रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग का तुमको भी फायदा हो रहा होगा ना, बाद में देखने काम आता होगा। हाँ। तो देखो यहाँ पर मैं इस वाले सेकंड क्वेश्चन से ही मैं तुमको बता देता हूँ, सो दैट तुम्हारी भी हेल्प हो जाए। मेरे को तो एक ही चीज पता है अच्छे से, और वो क्या है, वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है उसका, ए रेज टू एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डिफरेंस। अब सवाल ये है कि क्या क्वेश्चन को देख के तुम मुझे बता सकते हो व्हाट इज ए। ए तो साफ साफ पता चल रहा है -3, जो स्टार्टिंग वाला टर्म होता है ना वही ए होता है, राइट। अब सवाल है कि डिफरेंस क्या रहेगा, तो डिफरेंस का मतलब होता है सेकंड वाला माइनस फर्स्ट वाला। तो चलो देखते हैं क्या आता है। माइनस ऑफ -3, एक का तो यही लग रहा है, +3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, तो -1 + 6 हो जाएगा 5/2, राइट ना। तो क्रॉस चेकिंग देखा जाए तो यही आ रहा है 5/2। कॉमन सेंस अगर यही चीज़ हम इसके साथ ही करें, आगे के दो टर्म्स के साथ, तो भी यही आने वाला है। तो दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है हमारा 5/2, तो हमको डी भी मिल गया। और 11th टर्म का मतलब है एन, यानी हमको एन भी मिल गया। एन क्या है हमारा 11th टर्म, राइट ना। तो चलो अब इन चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर मैं इनको सब्स्टिट्यूट करूंगा ना, तो देखो ध्यान से, ए ऑफ 11 इज इक्वल टू, ए का मतलब क्या है -3 प्लस एन का मतलब क्या है 11, डिफरेंस कितना आया है 5/2। बस इनको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा -3 प्लस ब्रैकेट में 10, 5/2। जाहिर सी बात है 2 1 जा 2 5 जा 5 5 जा 25। ये हो जाएगा सॉल्व करने पे, -3 + 25 कितना होता है 22 होता है, राइट ना। हो गया। तो 11th टर्म से ये क्या हो जाएगा 22, राइट ना। ये तुम देख सकते हो ऑप्शन बी है राइट आंसर, और ये हो गया उसका जस्टिफिकेशन। ठीक है, फिर फॉर प्रिकॉशन मैं चाहता। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको क्या ढूंढना है, सीरीज के दूसरे टर्म पर क्या आएगा वो हमको ढूंढना है। तो ए तो मुझे मिल गया साथ साथ, ए यानी सबसे पहला टर्म है 2। ए हमेशा सबसे पहला टर्म होता है, ओके। अब बात करते हैं आगे के टर्म की। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं ना A3 ले लेता हूँ। A3 ले लेता हूँ मैं 26। सवाल मन में उठ रहा होगा कि A3 ही क्यों, मुझे ढूंढना है असल में कौन सा वाला टर्म, सेंटर वाला टर्म, यानी कि सेकंड टर्म। तो मैं A3 क्यों ले रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। तो चलो जानते हैं वो कारण क्या है। सबसे पहले मैं इतनी ही चीज़ों को फॉर्मूले में डाल देता हूँ। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, वो होगा A⁴n A + n-1 d, ओके। अब फॉर्मूले में अगर चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हो जाएगा A3, ओके, क्योंकि मेरे पास A3 अवेलेबल है। तो इसलिए A3 पे अब जाहिर सी बात है व्हाट इज ए अगेन इज 2, ठीक है। व्हाट इज n अगेन इट इज 3, राइट ना। तो देख के पता चल रहा है यहाँ। एंड डिफरेंस, तो जाहिर सी बात है हमको डिफरेंस नहीं पता। जाहिर सी बात है डिफरेंस पता चल जाएगा तो तुमको नहीं पता चल जाएगा बॉक्स के अंदर क्या है, राइट। अगर तुम्हें डिफरेंस पता चल गया तो तुम डायरेक्टली गेस कर दोगे कि बॉक्स के अंदर यही आएगा, राइट ना। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं इतने ही पार्ट को। अच्छा एक और सवाल, A3 की जगह पर क्या आएगा, A3 की जगह पर 26 आएगा, ओके। 3 - 1 हो जाएगा 2, राइट ना। इस 2 को अगर इधर भेजूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, 26 में से 2 जाएगा तो 24 आएगा। 2 अगर नीचे चला जाएगा तो 24/2 आएगा। 2 1 जा 2 1 जा तो 2 जा, राइट ना। तो कहीं ना कहीं हमारे केस में जो हमारा आंसर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो कितना आ रहा है 12 आ रहा है, राइट ना। तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है
12 आ रहा है। तो अब देखो, अगर हाँ। तुमको ये डिफरेंस पता चल चुका है कि डिफरेंस कितना है, 12 है, तो यहाँ पे एकदम कॉमन सेंस वाली बात हो गई कि 2 के बाद अगर मैं 12 ऐड करूंगा तो मुझे अगला नंबर मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम में तो तुमको हर चीज लिखित में बतानी पड़ेगी, राइट ना? तो कैसे बताएंगे लिखित में? हम क्या बोलेंगे, ठीक है हमको पता चल गया डिफरेंस कितना है, क्योंकि डिफरेंस ही मिसिंग था यहाँ पर। मैं बोलूंगा मुझे कौन सा टर्म फाइंड करना है, सेंटर वाला, यानी कि सेकंड पोजीशन वाला। तो सेकंड पोजीशन के हिसाब से मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या था वो तुम जानते हो, यहाँ पर a प्लस n माइनस वन डी। और तुमको नहीं लगता मुझे पता है a क्या है? मुझे इस बार पता है a क्या है, वो तो पहले से ही पता चल गया था। वो था 2 प्लस n क्या है, हमारे इस केस में n बन गया 2, और डिफरेंस कितना है वो हमको मिल चुका है, राइट ना, 12। तो बस इसी को सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 1 ऑफ कोर्स। ओके, फर्दर सॉल्व करेंगे। 12 प्लस 2 कितना होता है, 14, यानी इसका मतलब सेकंड पोजीशन पर क्या आएगा, 14 आएगा। समझ में आया श्रद्धा कैसे ढूंढता है? हाँ सर। देखिए, तो देखो इस वाले सम में क्या करना है पता है क्या अपने को? यहाँ पर ना ये देखो डैश दिया हुआ है, 13 दिया है, डैश दिया 3 दिया हुआ है। फॉर दिस एपी, अभी जैसे कि यहाँ पर अर्थमेटिक, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि फर्स्ट वाला टर्म तो मिसिंग है, दिया क्या है हमको, सेकेंड टर्म दिया है और फोर्थ टर्म दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, मुझे तो एक ही चीज दी हुई है, वो क्या दी हुई है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है, तो यानी A2 दिया हुआ है। A2 कितना दिया हुआ है, 13, और हमको क्या दिया हुआ है, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म दिया हुआ है वो है 3। तुम देख सकते हो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट टर्म भी मिसिंग है इस बार, राइट ना? तो अब आगे मैं क्या कर सकता हूँ, तो हाँ। जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले ये सेकंड टर्म के लिए मैं क्या बोलता हूँ, सेकंड टर्म के लिए अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा, फॉर्मूला क्या है बता सकते हो? फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन डी। पर एज यू नो कि n की वैल्यू पता चल गई है, मुझे दिख रहा है a ऑफ 2 का मतलब होता है n, तो मैं यहाँ पर n की जगह 2 डाल देता हूँ। हाँ। ओके, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस डी। क्या तुमको समझ में आया a प्लस डी कहाँ से आया? हाँ सर। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1। सेम चीज A4 के साथ भी करो। तो A4 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। अब फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा a ऑफ 4 a प्लस 4 माइनस वन डी। फर्दर A4 ये हो जाएगा a प्लस 3d। ओके, और ये जो आया ये है हमारा इक्वेशन 2। अब आगे का गेस कर सकते हो क्या करेंगे, व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप? हमको एक ऐसी इक्वेशन मिल गई है, एक ऐसी और एक ऐसी, राइट ना? अच्छा, इससे पहले हम इक्वेशन को और आगे मतलब इसको कुछ सोचे कि क्या करना है, तो तुम्हारे लिए थोड़ा काम और आसान कर देता हूँ। वो क्या है कि ये a ऑफ 2 है, a ऑफ 2 का मतलब क्या है, 13। ये a ऑफ 4 है, इसका मतलब क्या है, 3। a प्लस 3d, ये है हमारा इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। तो तुमको नहीं लगता है हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं? तो चलो करें साइमल्टेनियसली सॉल्व। तो ये हो जाएगा a हाँ सर। प्लस टी 13, और ये हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। इस पूरी इक्वेशन को मैं कर देता हूँ माइनस, राइट ना? माइनस इसलिए क्योंकि a माइनस ए हो जाएगा 0, d माइनस 3 हो जाएगा माइनस 2d, और 13 माइनस 3 कितना होता है, 13 माइनस 3 होता है, 13 माइनस 3 इज माइनस, सॉरी नॉट माइनस 10, इट्स पॉजिटिव 10। ओके, इफ आई सॉल्व दिस फर्दर, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू -5, 2 1 टू 5 है। क्या यहाँ समझ में आया आंसर कैसे आया? हाँ सर, समझा। अब वैसी बात है, यहाँ पर ना तुमको डी डिफरेंस मिल चुका है। अब अगर तुमको डिफरेंस मिला तो तुमको नहीं लगता तुम सब ढूंढ सकते हो, पहला टर्म क्या रहेगा और ये फोर्थ वाला टर्म क्या रहेगा? तो इट्स वेरी सिंपल, अगर मुझे a ऑफ 1 ढूंढना है, ठीक है, तो a ऑफ 1 अगर मुझे ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ? और दूसरा, अच्छा एक और चीज, तुमको डिफरेंस तो मिल गया है, तो डिफरेंस ढूंढने के लिए हमको a भी तो पता होना चाहिए। तो दोनों ही किसी एक इक्वेशन में
जाके ये डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू -5, तो तुमको क्या दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। 13 इज इक्वल टू a -5, -5 को उस तरफ भेजोगे तो +5 हो जाएगा। 13 + 5 मतलब ये कितना बन जाएगा, 13 में से 5 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 14 15 16 17 18, राइट ना। तो मिल गया ना मुझे a, यानी मुझे इनिशियल वैल्यू भी मिल गई। तो तुमको नहीं लगता है मैं आगे का पूरा सॉल्व कर सकता हूँ। अब अगर मुझे फर्स्ट टर्म ढूंढना है, यानी कि a ऑफ 1 ढूंढना है, तो फॉर्मूला है a + n - 1 d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू है 18 प्लस यहाँ पर 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा 0 ही आने वाला है, यानी a ऑफ 1 कितना आएगा, 18 आएगा, राइट ना। तो इनिशियल वैल्यू क्या आएगी, 18। अब जिस तरह से मैंने ये ढूंढा, क्या तुम ये वाला भी ढूंढ सकते हो, ये वाली पोजीशन? ऑफ कोर्स ढूंढ सकते हो, राइट ना। डायरेक्ट यहाँ पे बोलो a ऑफ 3, सब तो दिया हुआ है तुम्हारे पास, a भी तुमको गिवन है, डिफरेंस भी तुम्हारे पास है, राइट ना। बस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। a का मतलब क्या है, a का मतलब है 3 प्लस n की वैल्यू हम जानते नहीं, d का मतलब क्या है 5, राइट ना। अब चलो बस इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, 5 को अगर मैं अंदर डाल दूँ तो 5n - 5 और यहाँ पे 78। मेरे ख्याल से मैं सिर्फ n वाले टर्म को इधर ही छोड़ देता हूँ, बाकी सब आपको इक्वल के उस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, 78 - 3 + 5 इज इक्वल टू 5n, राइट ना। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। 78 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 78 में से अगर 3 जाएगा तो 75 बचेगा, राइट। 75 में अगर मैं 5 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, राइट ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस 80 को डिवाइड कर देता हूँ किससे, 5 से, राइट ना। तो देखते हैं 5 1 जा कितना बच रहा है, 3, राइट ना। 5 6 जा 30, तो क्या n की वैल्यू आ रही है 16। तो कंग्रेचुलेशन, हमको हमारा आंसर मिल गया, यानी nth टर्म कितना है 16, यानी 16th पोजीशन पे 78 मिल जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। याद दिलाया, वापस रिव्यू किया मैंने। तो मैं तो भूल ही जाता था हर बार। तो ये वाला जो हो गया तुम्हारा, a ऑफ 1 1 इज इक्वल टू a + 11 - 1 d। ओके, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दिया 11th वाले में। तो अगर मैं, जाहिर सी बात है a11 का मतलब होता है 38, यहाँ पे अगर डालने जाऊंगा तो हो जाएगा 10d, राइट ना। समझ में आया? तो ये तैयार हो गई इक्वेशन 1। सेकंड वाले के साथ भी ऐसे ही कुछ रिपीट करते हैं। ये बन जाएगा तुम्हारा a ऑफ 16, तो a ऑफ 16 का मतलब हो जाएगा तुम्हारा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। 16 का मतलब 73, ये हो जाएगा a ऑफ 15d। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन 2। तो तुम्हारी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों ही तैयार है। जाहिर सी बात है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको मिल जाएगा बोलते ना ये डिफरेंस मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो a + 10d और ये हो जाएगा a + 15d इज इक्वल टू कितना है, ये है 38 और ये है 73। पूरी इक्वेशन को अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो ये कट, 10 में से 15 जाएगा तो -5d, 73 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आई थिंक 35, राइट ना, -35। तो माइनस और माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 7, राइट। इतना सही है। तो डिफरेंस मुझे मिल चुका है, डिफरेंस कितना आया है 7 का। अब हमको क्या ढूंढना है, चलो डिफरेंस तो मुझे पता चल गया। अब अगर डिफरेंस पता चल गया तो इस डिफरेंस के दम पे तुम a की वैल्यू ढूंढो, किसी भी एक, कोई भी एक इक्वेशन में इस डिफरेंस को पुट कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, इन इक्वेशन 1 मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा 38 इज इक्वल टू a + 10, b की जगह पे ये आ जाएगा 7, 10 7 70, 70 को यहाँ पर भेजूंगा
तो ये हो जाएगा 38 माइनस 70, राइट ना। तो इन शॉर्ट मुझे आने वाला है a इज इक्वल टू -32, राइट, यही आने वाला है। तो ये भी मुझे मिल गया। क्वेश्चन में क्या बोला था, उसको 31st पोजीशन पर क्या आएगा वो ढूंढना, राइट ना। तो यानी 31st पोजीशन इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 d। 31st n तो दिया हुआ है हमको, ये हो जाएगा a प्लस 31-1 d a 31। a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है वो हमको मिल चुका है, वो है -32 प्लस 31 में से 1 गया तो 30, डिफरेंस कितना है, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज 7। बस इसको सॉल्व करो अच्छे से, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। 3 7 का 21, यानी हो जाएगा 210, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 178। तो हमको मिल गया A31 पर आएगा 178। समझ में आया इसमें। हाँ सर। तो 10th वाले में क्या है, देखो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बोलते ना एपी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है n इज इक्वल टू a प्लस n-1 डिफरेंस है d, राइट ना। अब जरा क्वेश्चन को तुम एक बार रीड कर सकते हो। हमारे पास हमको पता है कि हमको 17th पोजीशन पे ढूंढना है, विच इज a प्लस हाँ सर। 17-1, और d हमको पता नहीं क्या है, तो ढूंढना है वो ऑफकोर्स। यानी A17 का आंसर आ जाएगा a प्लस 16d, राइट ना। सिमिलरली 10th वाली पोजीशन का भी ढूंढना है, हम बोलेंगे सिमिलरली a of 10th is equal to a plus 9d। ओके, अब ये दो चीज हमने ढूंढ ली है। तो यहाँ पर ना कुछ दिया हुआ है, क्या बोल रहा है पता है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। उसने खुद बोला दोनों का डिफरेंस फाइंड करो। तो a of 17 और a of 10 का डिफरेंस तुमको फाइंड करने बोल रहा है, मतलब a of 17 माइनस a of 10 का डिफरेंस। यहाँ पे उसने वो भी दिया है कि डिफरेंस कितना आता है, 7 आता है। तुम देख सकते हो क्वेश्चन से मैं कैसे चीजें पकड़ रहा हूँ, राइट ना। अब करना कुछ नहीं, तुमको पता है व्हाट इज a of 17 और तुमको ये भी पता है a of 10 क्या है। a of 17 है ये वाली इक्वेशन, a of 10 है ये वाली, दोनों की जगह पे डाल देते हैं तो ये हो जाएगा a of प्लस 16d माइनस ये हो जाएगा a प्लस 9d। ऑफकोर्स कि यहाँ पर तुम ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन में चेंजेस आएंगे। तो a प्लस 16d माइनस a माइनस कितना है 9d इक्वल टू 7। डेफिनेटली a और a कैट कैंसिल, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, राइट ना। 7d, हाँ सर। तो d डिफरेंस कितना आ गया 1। तो यही तो है कॉमन डिफरेंस, राइट ना। सर जब भी मुझे वर्ड ना वो वहां से नहीं समझा, सिमिलैरिटी से। सिमिलरली है वो, सिमिलरली, तो सिमिलरली से मतलब क्या बोला वहां पता से है क्या। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी 17 टर्म जो है ना, तो यहाँ पर हमने क्या बोला था, 17 टर्म मतलब A17 इज इक्वल टू a प्लस 16d, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। वो एक्सीड करता है यानी वो ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है 10th टर्म से बाय 7 से। तो मैंने 10th टर्म भी ढूंढ लिया। देखो जिस ये a of 10 इज इक्वल टू a प्लस 9d कैसे आया, फॉर्मूले में डाला मैंने, 10 माइनस 1 9 होता है, ये वहां से आया। ये जो 9 है ना, इस फॉर्मूले में आया। अगर तुम 10 डालोगे n की जगह तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो आने के बाद, ये दोनों आने के बाद इसने बोला था एक्सीड। जब भी वर्ड एक्सीड होता है ना, एक्सीड, तो तुम्हें क्या कर देना है, दोनों का माइनस कर देना है। जब भी वर्ड आएंगे ना एक्सीड तो माइनस कर देने का। तो जाहिर सी बात है A17 माइनस A10, A17 का मतलब क्या है ये, A10 का मतलब क्या है ये, दोनों का हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और माइनस कर दिया। और दोनों में एक्सीड कितने हो रहे हैं, कितने से हो रहा है एक्सीड, वो है 7 से, तो 7 को इक्वल के बाद लिख दिया। समझ में आया, अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ।